20वीं आईनी तरमीम नाफुजुल अमल सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तकरीरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल या 65 साल उम्र होगी। जुडिशल कमीशन जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जज तैनात किए जाएंगे। आइन की शिक 185 के तहत तशरीह से मुतालिक मुकदमात आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 38 में तरमीम के तहत 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में तरमीम भी मंजूर कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम तारीखी संगे मेल कौमी इत्तफाकी राय की शानदार मिसाल पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिसाके जमहूरियत का अधूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। अरकान पार्लियामेंट ने जाती तरजीह की बजाय कौमी मफादात को अहमियत दी। कानून साजी से इंसाफ के हसूल का अमल आसान होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। आईनी तरमीम जमहूरियत की फतेह है, कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं। अदलिया ने वजीर आजम को घर भेजने का पार्लियामेंट का इख्तियार खुद ले लिया। एक वजीर आजम को खुद खत ना लिखने और दूसरे को तनख्वाह न लेने पर घर भेज दिया गया। बिल की कामयाबी के लिए मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार याद रखा जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में अपने जज्बात का इजहार शेर के जरिए किया। हाल तालियों से गूंज उठा। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत से पेशराई मिली। मिसाके जमहूरियत मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। आइन तरमीम को मुतफिका बनाने की कोशिश की। आइनी तरमीम में हमारी तजावीज़ की शमूलियत खुशाइंद है। मुल्क में 2028 से सूदी का कारोबार का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान। आइन में 26वीं तरमीम रियासत अवाम और जमहूरियत की फतेह है। तारीख साबित करेगी कि आइनी तरमीम अवाम के हक में हुई। कानून साजी पर वसी सर इत्तफाक राय के लिए भरपूर काविशें की गईं। आज नई सुबह तुलू हुई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। मजबूत जमहूरियत और रोशन जमहूरी मुस्तकबिल के ताबनाक सफर की पायदार बुनियाद रखी गई। ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतेह है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। सब कायदीन ने 26वीं तरमीम बिल के लिए मुश्तरका तौर पर अनथक मेहनत की और ये काविशें समर और साबित हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। सियासी क़यादत ने फ़हम व फ़रासत के साथ अहम तरमीम की। आइनी तरमीम ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी। अमन व अमान के क़याम के लिए इंसाफ का निज़ाम मुस्तहिक होना ज़रूरी। मुल्क की मुफाद पहली तरजीह होना चाहिए। रियासत है तो सियासत है। 9 मई की सहूलतकारों के लिए रास्ते अब आसान नहीं हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,057 पर बंद हुआ। मुआशी इस्तेकाम के लिए पॉलिसीज के तसलसल की जरूरत। लॉन्ग मार्च और मुजाहरों से मुल्क तरक्की नहीं करते। खुद को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करना होगा। आने वाले वक्त में 5G टेक्नोलॉजी इंकलाब का पेश खेमा होगी। पूरी दुनिया में मुआशी डेटा की बुनियाद पर तैयार किया जा रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानों की तामीर शुरू। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। कर्ज के दूसरे केस का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने के हदायत। गरीब आदमी के लिए अपनी छत तरजीह और पूरी कोशिश है। कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। स्पेशल डैशबोर्ड पर अपने छत अपना घर की मॉनिटरिंग खुद करूंगी, मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब का तारीख साज किसान दोस्त पैकेज फाल। 150 अरब रुपए की लागत से किसान कार्ड का इजरा। 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। किसान कार्ड से खरीदारी के लिए 2600 डीलर्स रजिस्टर्ड हैं। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड से 1,50,000 रुपए तक बिला सूद कर्ज की सहूलत है। मरियम नवाज पहली वजीर आला हैं जो पहले काम करती हैं फिर लॉन्च करती हैं। मरियम औरंगजेब। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी।
پاک بحریہ سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت سرگرم۔ پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن 370 کلو گرام آئس 50 کلو ہیروئنس بین الاقوامی مارکیٹ میں ضبط کی گئی۔ منشیات کی مالیت 145 ملین امریکی ڈالرز ہے۔ آپریشن میں بھارتی ساختہ نشہ آور ممنوعہ منشیات کی گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ ضبط کی گئی منشیات کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ اور مشرق وسطی اسرائیلی دہشت گردی کا شکار صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ بمباری، 87 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ، علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت۔ لبنان پر بھی اسرائیلی فوج کی بمباری، 16 افراد شہید، جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔